हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सीखेंगे 16 कलियों का लहंगा। ये देखिए, ये कपड़ा है मेरा वेलवेट का और ये इसका लाइनिंग है। ये 5 मीटर है और कपड़ा है वो 3.5 मीटर है और ये इसकी लेस है जो 5.5 मीटर है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले लाइनिंग को बिछा लें और ये लाइनिंग है वो डबल फोल्ड में है। तो हमारी लंबाई है वो 38.5 है और कमर है वो 36 इंची। तो सबसे पहले हम कलियां काटेंगे। तो कलियां हमारी होगी 16। तो इस तरह से आप देख लेंगे एक कली है वो कितने इंची की कटेगी। तो 16 कलियां हैं और 36 इंची हमारी कमर है। तो 36 में 16 का भाग दे तो 2.5 इंची आता है और 2.5 इंची में हम 1 इंची प्लस करेंगे तो 3.5 इंची की एक कली हमारी होगी। 1 इंची प्लस हमें इसलिए करना है कि आधा इंची हमारा दोनों तरफ सिलाई में जाएगा इस तरह से। तो 3.5 इंची की हमारी एक कली आएगी। नीचे से जितना भी फेर होगा वो हो जाएगा, नीचे से कम बेसी जी कितना भी हो जाएगा, लेकिन ऊपर से हमें 3.5 इंची की एक कली लेनी है। और फिर इसकी लंबाई ले लेंगे। तो लंबाई हमारी है 38.5 इंची। तो इस तरह से 38.5 इंची पे हम निशान लगा लेंगे और फिर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो आप चाहो तो एक एक करके भी काट सकते हो और चाहो तो आप इस तरह से फोल्ड कर ले 4 एक भागों में। तो ये मेरे 4 लेयर हो गई है। इस तरह से 4 परत में फोल्ड कर लिया मैंने और फिर एक बार और नाप के देख लेते हैं इस तरह से। तो हमारी ये कपड़े की जो चौड़ाई है वो हमारी है इस तरह से दे देखें। तो ये 16 इंची चौड़ाई है। तो एक कली हमारी है वो 3.5 इंची की कटेगी इस तरह से। तो 3.5 इंची पे हम एक निशान लगा लें यहाँ पर इस तरह से और 3 इंची पे हम इस तरह से सीधा निशान लगा लें। आप 3, 3.5, 4 तक निशान लगा सकते हो इस तरह से। आप ऊपर से भी तिरछा कर सकते हो, लेकिन इस तरह से आप पहले स्ट्रेट करके फिर आप कलियाँ काटोगे तो ऊपर से सेफ है वो कलियों लहंगे का बहुत ही सुंदर आता है इस तरह से। तो यहाँ से हम अपोजिट साइड में 3.5 इंची पे निशान लगा लेंगे और नीचे की तरफ इस तरह से और 3 इंची पे हम स्ट्रेट लाइन इस तरह से एक निशान और लगा लेंगे इस तरह से। अब दोनों निशानों को हम इस तरह से तिरछा मिला लेंगे, इसको और इस निशान को इस तरह से हम तिरछा मिला लेंगे। ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस तरह से हम निशान को मिला के और फिर यहाँ से हम कट कर लेंगे। यहाँ से इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो ये हमारी सारी कली है वो एक साथ में ही कट हो जाएंगी और जो जॉइंट कलियाँ जो जुड़ी हुई हैं उसको भी हम खोल लेंगे इस तरह से कट करके। फिर हम लंबाई में नापेंगे। तो ये 38.5 इंच की हमारी लंबाई है। तो यहाँ से जो तिरछी साइड है वहाँ से हम 38.5 इंची पर निशान लगाएंगे इस तरह से और फिर यहाँ से इस तरह से हम इसको स्ट्रेट करके कट कर देंगे इस तरह से। और फिर यहाँ से थोड़ा सा जो कॉर्नर बन रहा है इसको भी हम इस तरह से सीधा कट कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी 8 कलियाँ हैं और ये 8 कलियाँ कट गई हैं और 8 कलियाँ हमारी ये हैं। तो इसको भी हम इसी तरह से स्ट्रेट करके सीधा कट कर लेंगे। अभी ये जो बाकी वो कपड़ा बचा था उसमें हमने 3.5 इंच की इस तरह से पट्टियाँ काटनी है। ये नीचे की तरफ आएगी इस तरह से, ये बॉटम में लगेगी नीचे की तरफ। और अब हम इस मेन फैब्रिक को इस तरह से बिछा के इस पे हम कलियाँ कट कर लेंगे। तो जो भी इसमें क्रीज है वो उसको हाथ से प्रेस करके निकाल लें इस तरह से और एकदम सीधा बिछा के और दो कलियाँ हम इस तरह से इसके ऊपर रख लेंगे। आप को भी साथ में काट सकते हो सभी कलियों को, लेकिन सभी कलियाँ हैं वो एक साथ में नहीं कटेगी क्योंकि ये कपड़ा है ये वेलवेट का है और एक दूसरा कपड़ा है वो एक दूसरे के चिपकता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि दो कलियाँ रख के काटोगे तो अच्छे से कट जाएगी।
इस तरह से आप एक दूसरे के अपोजिट कलियाँ रख के और फिर इसको कट कर लें। तो यह हमारी सभी कलियाँ कट के तैयार हो गई हैं, ये देखिए। और अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो स्टिचिंग करने के लिए हमने पहले एक कली लिए, नीचे लाइनिंग रखा है और ऊपर मैंने फैब्रिक रखा है। तो कलियाँ ये दो प्रकार से जुड़ती हैं, आपको जैसे अच्छी लगे वो आप उसी तरह से आप जोड़ सकते हो। तो एक कली तो जुड़ती है हमारी कि सीधी साइड से सीधी साइड जुड़ेगी और तिरछी साइड से तिरछी साइड जुड़ेगी, तो वो भी आसानी है। और एक जुड़ेगी हमारी, एक तिरछी साइड वाली आएगी और एक आएगी सीधी साइड वाली। तो आप दोनों में कोई सी भी किसी भी प्रकार से आप जॉइंट कर सकते हो। तो मैं ये सीधी साइड से सीधी जोड़ के और तिरछी साइड से तिरछी जोड़ के आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो ये पहले हमने नीचे की है वो तिरछी साइड है और ऊपर की भी हमारी है वो तिरछी साइड वाली कली है, इस तरह से। तो नीचे हमने लाइनिंग रखा है, उसके ऊपर मेन फैब्रिक रखा है और फिर मेन फैब्रिक रखे और उसके ऊपर लाइनिंग है, यानी दोनों तरफ लाइनिंग है और बीच में डबल कपड़ा है, वो हमारा मेन कपड़ा है, इस तरह से। और आधा इंची का मार्जिन देते हुए हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो इसको हाथ से अच्छी तरह से सेट करके फिर सिलाई लगा लीजिए। आपसे इस तरह से नहीं लगती है तो आप पहले कच्चा धागा लगा लीजिए और कच्चा धागा लगाने के बाद में आप हाथ से कलियाँ हैं वो जॉइंट कर लीजिए, इस तरह से, ये देखिए। तो ये हमारी एक कली है वो जुड़ के तैयार हो गई, ये देखिए। तो ये हमारी तिरछी साइड वाली कली है वो जुड़ी है, ये देखिए। तो इस तरह से भी आप जॉइंट कर सकते हो और सीधी वाली कली सीधी साइड से भी आप जॉइंट कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारी दोनों तरफ सीधी वाली कली आएगी, मतलब सीधा वाला जो हिस्सा है वो आएगा। ये देखिए, ये हमारा सीधा वाला है, इस तरह से। तो आप हाथ से थोड़ा थोड़ा प्रेस करके और फिर कलियाँ जॉइंट कीजिए कि ताकि हमारी जो नीचे की क्रीज है कपड़े में वो बिल्कुल भी क्रीज ना रहे। तो आप हाथ से प्रेस करते जाइए और फिर जोड़ लीजिए। ये देखिए हमारी सारी कलियाँ वो जुड़ गई हैं इस तरह से, और बहुत ही आसानी से जुड़ जाती हैं ये, यदि आप आराम से जोड़ोगे तो। ये देखिए, तो ये सारी कलियाँ जुड़ने के बाद में हम इसको इस तरह से बिछा के और नीचे से थोड़ा बहुत आगे पीछे जो कपड़ा हो जाता है उसको बराबर करके कट कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ पे लगाएंगे हम पट्टी। नीचे बुकरम पेपर पेस्टिक लगा के फिर पट्टी लगाएंगे, इस तरह से ये पट्टी लगाएंगे हम, और इसके बीच में लगाएंगे हम पेपर पेस्टिक। बुकरम नहीं लगाएंगे हम, ये पेपर पेस्टिक आती है बाज़ार में, ये लगाएंगे क्योंकि ये धोने के बाद में ख़राब नहीं होती है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप भी यही लगाएं। तो ये पेपर पेस्टिक हमने 2.5 इंच की ली है और इसको इस तरह से फोल्ड, ये चिपकने वाली भी आती है लेकिन ये चिपकने वाली नहीं है, वरना ये प्रेस से चिपकती है, प्रेस से हम चिपका भी सकते हैं। तो ये चिपकने वाली नहीं है, तो हम इस पर एक सिलाई लगा रहे हैं। और अभी हमने लहंगे को नीचे की तरफ रखा है इस तरह से, और इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए पट्टी रख के, तो हम सिलाई लगाएंगे यहाँ इसके पास में, पेपर पेस्ट के ऊपर नहीं चलाएंगे, पेपर पेस्ट के नीचे की तरफ पास में चलाएंगे इस तरह से, ताकि हम फोल्ड करें तो आसानी हो फोल्ड करने में। इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए, तो हम पूरी सिलाई लगा लेंगे हम एक इस तरह से, और फिर एक हम इस सिलाई को इस तरह से करते हुए इसको इस तरह से करके ऊपर की तरफ, और यहाँ पे एक सिलाई और लगा लेंगे इस तरह से। इस सिलाई को ऊपर की तरफ करना है हमें ऐसे, और यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। ये देखिए, तो कॉर्नर की सिलाई लगानी है हमें इस तरह से, एक और इस तरह से। तो नीचे से हमें देखना है कि सिलाई ऊपर की तरफ लेनी है हमें, ताकि फोल्ड करने में हमें आसानी हो, इस तरह से।
ये देखिए। और फिर हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। चाहे तो यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हो या फिर तुरपन का भी काम कर सकते हो। और ये हमारी पूरी है जो लग के तैयार हो गई पट्टी। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा वो धागे वगैरह हैं वो कट कर लेंगे। ये देखिए हमने इसके ऊपर तुरपन का भी काम है वो कर दिया है। ये देखिए बहुत ही सुंदर हमारी पट्टी वो लग के तैयार हुई है। ये देखिए कहीं पे भी क्रीज नहीं है, कहाँ है, कहीं पे भी सिलवट नहीं है। तो अभी लगाएंगे हम इसके ऊपर लेस। तो ये हमारी लेस है और इसके ऊपर हम ये इस तरह से लगाएंगे। आप नीचे की तरफ भी लगा सकते हो मंगजी की जैसे, लेकिन हम इसके ऊपर लगाएंगे क्योंकि इसकी जो गोटा पत्ती का काम है वो होगा। तो हम इस तरह से यहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें इस कलर का धागा ले लेते हैं, रेड कलर का। इस तरह से। और फिर हम एक सिलाई नीचे की तरफ लगाएंगे और एक ऊपर की तरफ, 2 सिलाई लगाएंगे इसकी। तो एक सिलाई हम यहाँ पर और लगा लेंगे। और ये देखो दोनों सिलाई लग के तैयार है हमारी और लेस भी लग गई है पूरी इस तरह से। तो अभी हम साइड वाली सिलाई होती है वो लगाएंगे इस तरह से। तो ये हमारी साइड वाली सिलाई भी लग के तैयार हो गई है। और जितनी जिप लगेगी उतनी हमने खुली रखी है ऊपर से। और अभी लगाएंगे हम जिप। ये देखिए इस तरह से हम जिप लगाएंगे यहाँ पर। इस तरह से एक सिलाई इस तरह से लगा के और फिर एक सिलाई हम इसके ऊपर लगा देंगे, इसको उल्टा करके। और जो ये आती है जिप में लोहे वाला, इसको निकाल लें क्योंकि इसमें सुई टूटने का डर रहता है। तो इसके ऊपर बेल्ट आ जाएगा तो जिप वो आगे की तरफ नहीं निकलेगी। और अभी हम बेल्ट जॉइंट करेंगे। तो बेल्ट को हमने जो हमारा लहंगा उसको उल्टा रखा है और बेल्ट को भी उल्टा रखा है इस तरह से। और फिर यहाँ से हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे ताकि ये जिप है यहाँ से निकले ना। तो यहाँ पे हम एक सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए। पहले हम नाप के देख लेते हैं यहाँ से। तो नीचे से पकड़ के आप इस तरह से नाप लें। ये देखिए तो यहाँ पर हमारा 38.5 आ रहा है। तो यहाँ पे चौक का निशान लगा लें एक इस तरह से। और फिर बेल्ट को वो फोल्ड कर लें यहाँ से इस तरह से। इस तरह से फोल्ड करके और एक कॉर्नर की सिलाई लगा लें। इस तरह से पूरा बेल्ट लगा लें। इस तरह से पूरा बेल्ट लगा के तैयार कर लें। और ये देखिए हमारी चेन भी लग के तैयार हो गई और बहुत ही सुंदर लहंगा बना हमारा। ये देखिए 16 कलियों का लहंगा है, बहुत ही सुंदर बना है। आप भी घर पे आराम से बना सकते हो, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा।
और मेरा यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।